हेलो स्टूडेंट्स, 12th एमपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई के लिए जो रिवीजन बैच के लिए मेरे निरंतर वीडियो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेके आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में मैंने आज लिया हुआ है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो डाल चुका हूं और उनमें आपने देखा होगा, स्टार्ट किया था मैंने फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन पर भी मैंने 3 पार्ट में लिया है। इंटीग्रेशन को भी 3 पार्ट्स में लिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में ले लिया था मैंने। इसी तरीके से आगे मैंने वेक्टर का लिया है ठीक इससे पहले, और अब चल रहा है अपना ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं वो उन पिछले वीडियो के लिए देखें और अपना रिवीजन करें। जिस तरीके से और सभी वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, इसी तरीके से इन वीडियो को भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अंतर्गत मैंने जो प्रश्नों का समावेश कर रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का ही समावेश कर रहा हूं। किस तरीके से हमें उन्हें एग्जाम में लिखना है सभी बोर्डों के लिए लेके मैं चल रहा हूं। इसमें आपको रिवीजन करने में बहुत सुविधा होगी। घर बैठे आप अपने पूरे टॉपिक का इस एक वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है डीसीएस और डीआरएस, यानी दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म, कार्तीय रूप में और सदिश रूप दोनों में रेखा का समीकरण और एक दूसरे का कन्वर्सन भी आपको पूछा जा सकता है। तीसरा है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का कोण। और चौथा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तो आपको मालूम है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में 101% पूछा ही जाता है। दूसरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, या 2 लाइनें दी हैं तो उनके बीच की पैरेलल डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको दिया जाता है। ये आपका 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत है। ये चीज आपसे पूछी जाएगी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डीसीएस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्षों की दिक् कोज्याएं लिखिए। ये वाला क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम में किसी एक एक्सिस की लिखने के लिए आ जाती हैं, तीनों एक्सिस की लिखने के लिए आ जाती हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में है तब तो आपको आंसर ही लिखना है। और जैसे 2 मार्क्स में आ गया कि फाइंड डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मैंने लिया यहाँ पे, चूंकि एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः, अब देखो एक्स अक्ष स्वयं एक्स अक्ष के साथ अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, बीटा इक्वल वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री यानी π/2, और जेड अक्ष के साथ कितना बन जाएगा, गामा इक्वल बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। गामा इक्वल 90 डिग्री कोण बनाती है, ये बनाती है। यानी एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रम से कितने कोण बनाती है, 0, 90 और 90। इसलिए cos अल्फा लेंगे हम, तो ये आ गया मेरा cos 0, यानी इसकी वैल्यू बना जाएगी। अब इसमें cos बीटा और cos गामा दोनों 90 हैं, तो ये दोनों होंगे cos 90 की वैल्यू 0 है। इसलिए एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया, 1, 0 और 0 आपका ये आ गया। यानी इसमें एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं यानी एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर 0, 90, 90 रिस्पेक्टिवली। अब डीसीएस के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हम निकालते हैं और हमें क्या मिलता है इनकी जो वैल्यू आती है वही हमारी दिक् कोज्याएं होती हैं। अब वाई अक्ष के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें अल्फा इक्वल 90, बीटा इक्वल 0 और गामा इक्वल 90 कर दोगे। जेड अक्ष के लिए अल्फा और बीटा 90 होंगे
और गामा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वैल्यू रख देना। तो वाई अक्ष के लिए 0 1 0, जेड अक्ष के लिए 0 0 1 ये आ जाता है। अब आप ये देखोगे एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वही हमारी क्या होती है, डीसीएस होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं उसमें वेक्टर में। ऐसे ही वाई अक्ष के लिए 0 आई जे कैप प्लस 0 के कैप, जेड के लिए 0 आई प्लस 0 जे प्लस के कैप आ जाता है। तो वो यूनिट वेक्टर होती हैं, वही हमारी डीसीएस होती हैं। तो इस तरीके से आप वाई अक्ष के लिए निकालोगे तो ये आपकी 0 1 0, और जेड एक्सिस के लिए निकालोगे तो ये 0 0 और 1, ये आपकी डीसीएस आ जाएंगी। इस तरीके से लिखने के लिए आती हैं तो आप ओनली इतना लिखें, एक नंबर में, वन वर्ड में, 2 नंबर में है तो इस तरीके से आप उसके लिए करोगे किसी एक लाइन के लिए, बाकी के लिए डायरेक्ट आप लिखेंगे। नेक्स्ट, यदि एक रेखा द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए कोण क्रम से अल्फा बीटा गामा हो तब cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का मान कितना होगा। A line makes angles alpha beta gamma with coordinate axis respectively, then find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma। तो आप देखिए यहां से सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल होता है 1। हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा की दिक् भुजाओं के वर्गों का योग इकाई होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डीसीएस इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। तो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आपको मालूम है कि ये 2 थीटा और cos के बीच में जो रिलेशन होता है तो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है हमारा। तो अब हम यहां से वैल्यू रख सकते हैं, देखो cos 2 थीटा की वैल्यू इसको लेकर के चलेंगे और ये वैल्यू हम रख देंगे। तो अब यहां से या तो इसको चेंज कर दो आप, तो देखो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल ये अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यहां से मिलेगा 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2 इक्वल 1। इस 2 का तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दिए, देखो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 प्लस cos 2 गामा इक्वल टू यहां से हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो ये हम लेंगे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। देखो इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इधर लाएंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल कितना आ जाएगा -1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसके अंतर्गत -1, इसका आंसर आ जाएगा ये cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल -1। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे याद रखें हमेशा कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 के बराबर होती है। नेक्स्ट, एक ऐसा कोलिनियर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिक् भुजाओं या दिक् अनुपातों की सहायता से दिखाइए कि दिए हुए 3 बिंदु समरेखे हैं या नहीं है, क्या कंडीशन है। तो ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए पॉइंट्स कितने दिए हैं मुझे, A B C 3। अब इसमें हम पेयर वाइज क्या करते हैं, कोई भी 2 पेयर है उनकी हम पहले डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन से यानी कि दिक् भुजाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम AB की दिक् अनुपात निकालेंगे। देखो AB के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, आपको मालूम है डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होती हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दैट इज, देखो जरा x2 माइनस x1 करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, दैट इज -1 -5 और -1। इनको आप डालना चाहो तो जैसे ये A1 B1 और C1 ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, अब लेते हैं BC के डायरेक्शन रेशो। फॉर्मूला एक बार लिख दिया है, दूसरी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा, यहां से 3 - 1 8 + 2 और -11 -3, दैट इज 2 10 और माइनस का, देखो ये कितना -11 -3 किया तो ये -14।
पे कौन सा हो गया, ए बी 3 माइनस, ठीक है, बी सी लिया, -11 -3 माइनस, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसमें देखो 2 से अभी डिवाइड हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 1 5 और माइनस का 7, ये आ गया इतना, ठीक है। इसको डाल दो, ये है मेरा A2 B2 C2, ये वाले। अब इसमें यहां पर आप देखें, इसको या डाल दो सेकंड। अब यदि हमारे डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल आती हैं, यानी दिक्कुजियां तो समान हो जाएंगी, अपोजिट भी हो सकती हैं, पैरेलल के लिए दोनों केस हैं, उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है ये वाली, और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो हमारे दिक् अनुपात यदि समानुपात में आ जाएं प्रोपोर्शनल में, तो वो कैसे हो जाएंगे, ये ए बी और बी सी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। चूंकि इसमें एक बिंदु बी उभयनिष्ठ होता है तो पैरेलल तो होंगे नहीं कौन साइड, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए जरा, A1/A2 करेंगे हम, नाउ A1/A2 किया मैंने, तो कितना आ गया मेरा, -1/1, दैट इज -1, और B1/B2 किया आपने तो कितना आ गया, -5/5, देखो ये भी कितना आ गया, -1, और C1/C2 किया तो ये आ गया -1/-7, यानी 1/7। देखो ये तो आपका बराबर नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये नॉट इक्वल है C1/C2, तो इस तरीके से क्या मिला आपके लिए, ये बराबर नहीं आ रहा इसमें, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB तथा BC के दिक् अनुपात समानुपाती नहीं है। डायरेक्शन रेशो ऑफ AB एंड BC आर नॉट प्रोपोर्शनल, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इसलिए दिए हुए बिंदु समरेख नहीं होंगे। यदि हमारा ये वाला भी इतना ही आता, ये वाला सेम -1 के बराबर आ जाता, तो ये दिए हुए बिंदु हैं वो कैसे होते, समरेख हो जाएंगे। तो ये किसी में एक बार डाटा कोई गलत दिया है, वैसे मैं क्वेश्चन में लिखा था कि ये कोलिनियर है, तो कहीं पे गलती है इसमें, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट कोलिनियर आपका यहाँ पे आ गया है। अब आप देखेंगे यहां से फर्स्ट स्टेप, ए बी बी सी या ए बी और ए सी पेयर कितने बनेंगे, ए बी बी सी और ए सी, कोई भी दो पेयर के आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, उनको A1 B1 C1 A2 B2 C2 नाम दो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालो। यदि ये इक्वल आते हैं तो ये ए बी और बी सी दोनों पैरेलल है, और हम लिख देंगे ए बी तथा बी सी समांतर है, चूंकि दोनों में बिंदु बी उभयनिष्ठ है, इसलिए एक ही रेखा के ऊपर आएंगे ए बी और बी सी, अर्थात एक ही रेखा के दो खंड हैं ये, इसलिए पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर ए बी सी विल बी कोलिनियर। और यदि ये क्या है, ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशो ये प्रोपोर्शनल नहीं आती हैं, तो फिर डायरेक्ट लिख दो कि ये कैसे हैं, समानुपाती नहीं है, इसलिए समरेख नहीं होंगे। तो आप इस तरह का एक प्रश्न क्या है, छोटे उसमें पूछा जाता है, उसके लिए आप 1-2 प्रश्न अपनी बुक से लिखें और सॉल्व करें उसे। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है आपका ये वाला, इसलिए इसको याद रखें। इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें दिया है अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की डीसीएस ज्ञात कीजिए। फाइंड द डीसीएस ऑफ लाइन विच इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेक्टर में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है। तो अब क्या दिया है यहाँ पे, अक्षों के साथ समान कोण। तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें, तो हम लिख देंगे माना कि रेखा अक्षों के साथ समान कोण अल्फा बनाती है, मतलब तीनों का एक ही ले लिया मैंने, बनाती है। अब चूंकि क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा को प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल होता है 1। दिक्कुजियों के वर्गों का योग इकाई, बीटा और गामा भी हमारा सेम है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। इसको बीटा और अल्फा की गामा की वैल्यू अल्फा रख दी, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3, इसलिए कॉस अल्फा इक्वल प्लस माइनस 1/√3। ये मेरी कॉस अल्फा की, चूंकि अल्फा बीटा और गामा भी यही है, यानी कॉस बीटा भी यही रहेगा और कॉस गामा भी रहेगा, इसलिए अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की दिक्कुजियां प्लस माइनस 1/√3
प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया। अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की दिक् को जाए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखें। सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो इस तरीके से आप सॉल्व करें। अब इसमें और क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है दूसरा। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ लाइंस विच इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारा आंसर होता है 4 इसमें। तो अब कैसे, और उनकी डीसीएस, अब यहां से हम साइन लेंगे। देखो तो एक लाइन है जिसकी डीसीएस होगी 1/√3, 1/√3, 1/√3। दूसरी की हो जाएंगी, एक एक को आप नेगेटिव ले लिया इसमें से, दूसरी लाइन की डीसीएस ये हो जाएंगी। तीसरी की 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, और चौथी वाली लाइन है उसकी 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3। मैंने पूछा है यहाँ पे अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखाओं की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन तुमसे ये पूछा जाता है कि ऐसे दिष्ट रेखा खंडों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइंस का मतलब होता है सदिश, ये ध्यान रखोगे। तो सदिश में एक वेक्टर ए बी है तो दूसरा बी ए, अलग हो जाएगा आपका उसका अपोजिट वाला। तो 4 जो लाइन है मैंने कितना था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो टोटल केस मेरे कितने बनते, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो ऐसे दिष्ट रेखा खंडों की संख्या मेरी आएगी 8। आप समझिए, नंबर ऑफ डायरेक्टेड सेगमेंट 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, 4 आ जाएंगी। अब मैंने क्या किया था, पहले तीनों को पॉजिटिव लिया, एक एक को नेगेटिव लिया, तो 4 ये लाइनें होंगी। अब जो 4 और डायरेक्टेड सेगमेंट होंगे वो कौन से होंगे, तीनों को नेगेटिव। तो देखो ये यदि कोई लाइन ए भी है तो इसको तीनों को नेगेटिव करूंगा तो इसका अपोजिट वाला मिलेगा। 2 को नेगेटिव करूंगा तो इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे, ये नेगेटिव हो जाएगा ये, यानी लाइन तो यही 4 रहेंगी। 4 दूसरे जो डायरेक्टेड सेगमेंट आएंगे वो हमारे अपोजिट वाले मिलेंगे इन्हीं के। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की दिक् को जाए, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ये आंसर देख लिए। ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 4। ऐसी दिष्ट रेखा खंडों की संख्या कितनी होती है, 8। और उनके आप डीसीएस ये लिख सकते हैं यहां से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, ये 2 रेखाएं दी हैं आपको, मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको दे दी है। इनके बीच का कोण निकालना है हमें, इनके बीच का क्या करना है, हमारे लिए कोण निकालना है इसमें। तो आप देखें जरा, यहां से वेक्टर फॉर्म में दिया है, आपको मालूम है वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की, आर इक्वल होता है ए प्लस लैम्डा इंटू बी का फॉर्म, ये वाला। ये जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर ए होता है, और जिस वेक्टर के समांतर यानी पैरेलल होती है वो हमारा वेक्टर बी होता है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम ये दी हुई रेखाओं को आर इक्वल ए प्लस लैम्डा इंटू बी से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विथ आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, तो कितना आ जाएगा। देखो फर्स्ट जो लाइन किस पॉइंट से जाएगी, A1 इक्वल, ये दिया है मुझे 3i प्लस 2j माइनस 4k, और B1 इक्वल हो जाएगा मेरा i प्लस 2j प्लस 2k। A2 इक्वल ये लिखा है आपका, देखो यहां से इनकी हालांकि कोण निकालने में जरूरत नहीं है अपने को लेकिन लिख देते हैं B2 इक्वल 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये वाला। अब हमें आपको मालूम है एंगल बिटवीन लाइंस पूछा है तो ये केवल डायरेक्शन से मिलेगा, इन पॉइंटों का कोई योगदान नहीं होता। इन 2 सदस्यों के बीच का कोण हम निकालेंगे। तो इसमें से माना कि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, माना कि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, देन कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 अपॉन मोड B1 इंटू मोड B2। ये फॉर्मूला जो वेक्टर का है ना वही हमारा यहाँ पे रहता है। अब हमें क्या करना है, B1 डॉट B2 निकालना है, मोड B1 निकालना है और मोड B2 निकालना है। ये इक्वेशन 3 डाल देना, ये लाइन अपनी फर्स्ट और सेकंड हो जाती है। अब हम लेंगे B1 डॉट B2 लेंगे। देखो B1 डॉट B2, ये सब वेक्टर में बहुत मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। आई वाले का आई के साथ करते हैं गुणांकों का। देखो 1 का 3 में किया, 1 इंटू 3, इसमें प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा। देखो 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 तो ये आ गया। मोड B1 निकालोगे आप, रूट इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 9 यानी कि 3 आ जाएगा। मोड B2 अपन लेंगे इसमें ये वाला, तो देखो कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये 36 प्लस 40 49 यानी ये आ गया 7 अपना। ये वैल्यू 1 2 3 कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे हम। तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा बराबर ये वैल्यू कितनी लिखी है 19/3 इंटू 7, कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा, तो थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 19/21। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण आपसे, अब आप देखेंगे जरा यहाँ से, दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में दी जा सकती है, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में आपको दी जा सकती है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म का लिया था। यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए x माइनस x1/L1 इक्वल y माइनस y1/M1 इक्वल z माइनस z1/N1, और दूसरी ऐसे 2 में दी है, तो आपको मालूम ही है cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। उससे हम कार्टेशियन फॉर्म से निकाल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P के किस मान के लिए ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हमारी ये किस में दी है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये दोनों रेखाएं आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव आता है, देख लेना 2 नंबर में 3 नंबर में कितने में है, 2 नंबर में तो हमें कम लिखना पड़ता है, 3 में है। सबसे पहले इन दोनों लाइनों को क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 और 2 डालो सबसे पहले, ठीक है। अब हम रेखाओं 1/2 की तुलना x माइनस x1/L, y माइनस y1/M और z माइनस z1/N से करने पर, कंपेयरिंग विथ दिस, हमेशा लाइन को x माइनस x1 में लिखोगे, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा नहीं दिया, देखो ये क्या दिया है 1 माइनस x दिया है, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो देखो ये क्या आएगा आपका x माइनस 1/-3। इसमें से 7 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 7, ये कॉमन ले लिया, y माइनस 2/2p, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस 3/2, तो ये कितना बन जाएगा अपना x माइनस 1/-3 y माइनस 2/2p/7 और z माइनस 3/2, ये आ गया आपका एक लाइन ये, ठीक है। दूसरी वाली लाइन में भी देखो चेंज करना पड़ेगा इसमें और उसमें, तो वहां से हम क्या लेंगे -7 कॉमन ले लिया, x माइनस 1/ कितना है 3p, सेकेंड टर्म में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें से हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये z माइनस 6/-5 ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम x माइनस 1/ ये -3p/7 नीचे आ जाएगा, ये y माइनस 5/1 और z माइनस 6/-5, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। ये हमारी पहली लाइन थी, इनको हमने क्या है मानक रूप में लिख दिया है, रेखा 1/2 को मानक रूप में लिखने पर राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आ गया। अब ये आप देखो इससे कंपेयर करोगे तो इसके दिक् अनुपात ये लिखे हुए हैं, इसके ये हैं। अब हम लिखेंगे चूंकि रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं, इसलिए कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल 0। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई उसमें किया आपने, तो ये आ जाएगा आपका -3 इंटू -3p/7। दूसरा देखो ये 2p/7 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9p हो जाएगा, प्लस का 2p, ये 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये -10 में करेंगे, किसमें -10 में 7 का, तो -70 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से 9 और ये 11p इक्वल टू आ जाएगा 70, देयरफॉर p इक्वल 70/11। तो इस तरीके से इसके p की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे इसमें गलती बस यही करना कि डायरेक्ट इसे नहीं ले लेना है, क्योंकि पहले हम इस लाइन को क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x यानी XYZ का कोफिशिएंट 1 होता है सीधा सा इसके अंदर ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो दोनों को पहले हमने मानक रूप में इसको लिख लिया, फिर इसकी कंपेयर करके डायरेक्शन रेशो ले लिए और कंडीशन हमने लगा दी
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0, जो परपेंडिकुलर की कंडीशन है। यदि कोई ऐसी लाइन पैरेलल वाली कंडीशन की आ जाती है तो हम कंडीशन क्या लेंगे, यहाँ पे ये लिया है L1 अपॉन L2 इक्वल M1 अपॉन M2 इक्वल N1 अपॉन N2 से हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो पैरेलल की कंडीशन में P की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, आपका क्वेश्चन बदल सकता है। ये तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको मालूम है पेपर में सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें यही क्वेश्चन आपका लेंदी क्वेश्चन रहता है और 99% हर साल पूछा ही जाता है, क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है तो इसके अंदर केवल एक ही क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने की संभावना रहती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये हमारा दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में जो स्टैंडर्ड होता है उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो जो दी हुई रेखाओं को सदिश रूप में, सदिश के मानक रूप में लिखने पर तो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म R इक्वल होता है A प्लस लेमडा इंटू बी। दी हुई रेखाओं को R इक्वल A प्लस लेमडा इंटू बी के रूप में लिखने पर राइट इन द फॉर्म R इक्वल A प्लस लेमडा इंटू बी फॉर गिवन लाइंस। तो देखो पहली वाली लाइन को लेंगे तो ये आएगा मेरा R इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले ये T और S है ना, ये लेमडा और म्यू है। तो देखो विदाउट T वाला देखो यहाँ से I तो ये वाला मिल गया, I माइनस का 2J और प्लस का 3K और प्लस ये स्केलर बाहर ले लेंगे, कितना आ गया माइनस का I प्लस का J और माइनस का 2K। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर A1 प्लस T इंटू B1, ये मेरी पहली लाइन हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दो सब की जरूरत पड़ेगी। A1 इक्वल आ गया I माइनस 2J प्लस 3K और B1 इक्वल आ गया मेरा I प्लस J माइनस 2K आ गया। दूसरी लाइन को लेंगे हम तो उसके लिए लेंगे देखो R इक्वल, पहले ये आ गया मेरा I माइनस J और प्लस का K और प्लस S इंटू कितना आएगा I प्लस 2J माइनस का 2K। तो ये हो गया मेरा A2 प्लस ये S है अपना S इंटू B2। ये A2 की वैल्यू लिखी है हमारी, A2 इक्वल कितना आ गया I माइनस J प्लस K और B2 की वैल्यू आपकी ये लिखी है, B2 इक्वल आ गया I प्लस 2J माइनस 2K। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लिखें उसके लिए। तो अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है, न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है देखो SD इक्वल ये वाला कितना होता है, यहां से हम देखें जरा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये अपॉन मोड B1 क्रॉस B2। ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या क्या निकालना है, देखो सबसे पहले निकालोगे A2 माइनस A1 आप निकालें, फिर आप क्या निकालोगे B1 क्रॉस B2 निकालोगे, फिर उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। यदि ये डॉट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है अदिश गुणन, यदि ये 0 आ जाए तो ये दोनों रेखाएं समतलीय होती हैं। मैं आपको बता देता हूं कोप्लेनर लाइंस, और उनके बीच की न्यूनतम दूरी आएगी 0 के बराबर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कोप्लेनर लाइंस विल बी 0। तो केवल नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं उन्हीं के बीच की हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो ये 0 नहीं आना चाहिए तभी हम निकालेंगे। तो अब ये निकालना है, फिर हम ये वाला निकालेंगे। तो अब आप यहां से देखिए जरा A2 माइनस A1 में यहां से थोड़ा सा इसको, अभी तो ये स्पेस है, सबसे पहले लिया मैंने A2 माइनस A1 लिया। देखिए ये आपका A2 है, इसमें से इसको माइनस किया तो I में से I गया तो ये आ गया मेरा 0I माइनस का J और ये कितना लगा है माइनस का 2J, तो माइनस J प्लस 2J आ जाएगा मेरा J और K में से 3K को किया तो माइनस का 2K, ये तो मेरा ये आ गया। अब मुझे निकालना है B1 क्रॉस B2। अब देखो आपको B1 क्रॉस B2 ये डिटर्मिनेंट से प्रैक्टिस है आपको, तो आप उसी तरीके से निकालें। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो ये कितना है मेरा B1, ये -1 1 -2 और B2 कितना लिखा हुआ है 1 2 और माइनस का 2।
आई इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -2, ये -2 और प्लस का 4 और जे इंटू इसका ऑर्डर चेंज कर दिया -2 और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2 और प्लस के इंटू -2 और माइनस का 1। तो ये आ गया, देखिए यहाँ से 2i तो ये आ गया और ये कितना आ गया माइनस का 4j और ये माइनस का 3k। तो ये आ गया आपका, यहाँ से b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इन दोनों का आपको डॉट भी करना है, तो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा ये हटा देता हूं आपके लिए। देखिए जरा इसको, अब हम लेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 मेरा लिखा हुआ है 0i प्लस j माइनस 2k डॉट, ये लिखा हुआ है 2i माइनस 4j माइनस 3k। तो देखो ये आ जाएगा 0 तो ये हो गया और माइनस का 4 और प्लस का 6, तो ये आपका 2 नॉट इक्वल 0। इसलिए दी हुई रेखाएं विषमतलीय रेखाएं, असमतलीय रेखाएं, विषम रेखाएं, नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस हैं। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के लिए मोड b1 क्रॉस b2 और निकालना है। मोड b1 क्रॉस b2 इसका आपको, तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 16 और 4 20 और 9 29 रूट 29 आपका ये आ गया। इस फॉर्मूले के हमारे कितने पार्ट हैं आप देखिए जरा। कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ये, सेकंड कंपोनेंट ये, थर्ड कंपोनेंट पूरा ये वाला हो गया और फोर्थ कंपोनेंट ये हो गया। तो इस फॉर्मूले में हम सभी जो कंपोनेंटों की अलग अलग वैल्यू निकाली थी उनको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए जरा यहाँ इसको इक्वेशन डाल दो। तो ये एस डी इक्वल कितना आ गया था 2 अपॉन रूट 29 ये आ गया। लिखने का तरीका ये होता है, इरेशनल टर्म को अंश में लिखा जाता है भाई न्यूमरेटर में। तो रूट 29 से आप क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे और करके 2 रूट 29 अपॉन 29 और दूरी है तो यहाँ इकाई तो आप लगाई दीजिए यूनिट इसमें। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये आपका कवर हो जाएगा। आपको ये जो इक्वेशन दी गई थी लाइन की वो डायरेक्ट r इक्वल a प्लस लेमडा इंटू बी के फॉर्म में भी आपको दी जा सकती है। तो हमें कंपेयर करने की डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देंगे। यदि ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको दी हुई है, लाइन किस में दी है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो फिर आप कार्टेशियन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, डिटर्मिनेंट वगैरह। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो आपको थोड़ी सी हेल्प उसके अंतर्गत मिल जाएगी। बुक में कार्टेशियन फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करें उसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। अब आप देखें जरा कार्टेशियन फॉर्म है तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करते हैं। ये x माइनस x1 अपॉन a1 या L1 लिख दो, y माइनस y1 अपॉन m1 और z माइनस z1 अपॉन n1 है। तो आप डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। इस रेखा लिख देंगे, रेखा एक का सदिश समीकरण r बराबर, ये सदिश होता है ना, ये हमारा यहां से आता है ये पॉइंट x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा इंटू ये लिख दोगे आप L1i प्लस m1j प्लस n1k। ऐसी दूसरी लाइन को लिख दोगे तो ये आपका a1 b1 आ जाएगा, दूसरे में a2 b2 आएगा। फिर आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये आप उसी से सॉल्व कर लिए तो आपका ये क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया भाई, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दे दिए, जो अभी कराए उन्हीं पर बेस दिए हैं। फर्स्ट मैं सब बोल देता हूं क्योंकि दोनों मीडियम के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, तो कुछ क्वेश्चन हिंदी में कुछ इंग्लिश में। ऐसे ये दिया है, इफ लाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो पी वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आप देख लेना कि इसमें तो डायरेक्ट देखो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, कोई सा नहीं दिया तो डायरेक्ट क्या कराओगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 कर देना तो के की वैल्यू आ जाएगी। ये दिया हुआ है
इन दो ये कार्टेशियन फॉर्म दे दिया मैंने, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। तो आप देखें जरा, इन दोनों के बीच की न्यूनतम कार्टेशियन है, तो अभी मैंने क्या बताया, इसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर लेना और उससे फिर फॉर्मूला आप लगा लेना। नेक्स्ट दिया है ये दो पैरेलल लाइन है, देखो ये अलग अलग पॉइंट से जाती हैं लेकिन ये पैरेलल है, तो ये वेक्टर दोनों में सेम मिलेगा आपको। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए इनके बीच की जो पैरेलल लाइन है उनके बीच की जो दूरी होती है ये आती है अपनी A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मोड B। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये लिखने ये वाला एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था लिखने के लिए, तो आप ये याद रखें कि इनकी पैरेलल लाइन है उनके बीच की दूरी का जो सूत्र मैंने पूछा है A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मोड B। और यदि कोई ऐसी दो लाइनें आपको दी गई हैं तो इसमें आप वैल्यू रख देना A2 माइनस A1 और ये क्रॉस B निकाल देना, मोड B से डिवाइड कर देना, तो उन लाइनों के बीच की आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। और दिए मैंने क्वेश्चन इसमें आगे फोर्थ वाला, ये पॉइंट दिए हैं, एक ए दिया है दूसरा बी, से होकर जाने वाली रेखा की डीसीएस निकालना है अपने को। तो अब ठीक उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि दो पॉइंट हमें दिए हैं, तो पहले हम डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, मान लो वो ए बी सी है, फिर हम क्या करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी डीसीएस मिल जाती है। अब दिया है नेक्स्ट, एक बिंदु दिया है, इस बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस सदिश के समांतर ये दिया है, इसके समांतर रेखा का समीकरण हमें लिखना है। तो देखिए जरा, यदि आपसे कार्टेशियन फॉर्म पूछा हो तो कार्टेशियन लिखें, वेक्टर पूछा हो तो वेक्टर, मैंने कुछ भी नहीं दिया था कोई सा भी लिख सकते हैं। तो r बराबर a, ये हमारा a पॉइंट होता है, देखो i प्लस 2j प्लस 3 के, ये तो मेरा a हो गया, और प्लस लैम्डा इंटू ये हमारा b का काम करता है 3i प्लस 2j माइनस 2 के, ये हो गया हमारा। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता तो देखो x माइनस 1 अपॉन ये वाला आ जाएगा 3, y माइनस 2 अपॉन 2 आ गया ये, और z माइनस 3 अपॉन माइनस 2, ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 5 प्रश्न और आप करके रखें, आपकी पूरी यूनिट को मैंने कवर कर लिया है। और जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे, किसी में यदि कोई डिजिट चेंज होता है तो आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं उसी तरह का, उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन करके उसे सॉल्व करें। पूरा 3 डायमेंशन मैंने आपका कवर कर दिया है इसमें। इस वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी श्रृंखला में आगे मैं टॉपिकों को लूंगा। तो इस तरीके से मैंने वीडियो के माध्यम से आप 12th बोर्ड एग्जाम, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन जो वीडियो बना रहा हूं मैं, जिस तरीके से आप लोग वॉच कर रहे हैं इसी तरीके से निरंतर वॉच करते रहें। धन्यवाद।